Good morning, students. Today we are going to do the difficult words and word meaning of chapter 5, Our Pride. So I have written total 8 difficult words. So let's check these words. First is bravery. B-R-A-V-E-R-Y. bravery. bravery. bravery का मतलब बहादुरी. ठीक है. Second is certificate. CERTIFICATE. सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे आप क्लास में फर्स्ट आते हो तो आपको भी या कोई कंपटीशन होता है तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, ये वो वाला सर्टिफिकेट है. ठीक है. थर्ड पोस्टह्यूमसली. POSTHUMOUSLY. पोस्टह्यूमसली का मतलब है कि जैसे मरने के बाद जो अवार्ड मिलता है ना, उसको पोस्टह्यूमसली बोलते हैं. ठीक है, कि पर्सन की डेथ हो चुकी है उसके बाद उसको सम्मानित किया जा रहा है. फोर्थ इज सक्सीडेड. SUCCEEDED. सक्सीडेड का मतलब सफल हो जाना, किसी चीज में सक्सेस मिल जाना, उसको सक्सीडेड कहते हैं. फिफ्थ इज रिसीव्ड. RECEIVED. रिसीव्ड. रिसीव्ड का मतलब प्राप्त करना. टू रिसीव समथिंग, कुछ चीज हमें मिल रही है. ठीक है. सिक्स्थ इज पाउंस्ड. POUNCED. पाउंस्ड मीन्स jumped upon. In this chapter we have read that a leopard pounced on Rohini. ठीक है. पाउंस का मतलब इसने जंप मारना. सेवेंथ अवॉर्डीज. AWARDEES. अवॉर्डीज मीन्स अ पर्सन हु इज अवॉर्डेड विद सम मेडल और समथिंग एल्स. अवॉर्डीज का मतलब जैसे किसी इंसान को जब हम अवार्ड देते हैं ना, तो जो इंसान जिसको अवार्ड मिल रहा है उसको अवॉर्डीज कहते हैं. जैसे आपके स्कूल में जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो फर्स्ट और सेकंड अवार्ड, थर्ड प्राइज मिलता है ना, तो वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के होल्डर होते हैं उनको अवॉर्डीज कहते हैं. अनाउंस्ड. ANNOUNCED. अनाउंस का मतलब किसी चीज़ की घोषणा करना. अब मान लो आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है या रिजल्ट है, तो जो फर्स्ट प्राइज मिलता है जिस बच्चे को, सेकंड प्राइज मिलता है, उनका नाम मैम अनाउंस करते हैं ना स्टेज पे, तो उसको क्या कहते हैं? अनाउंस करना. अनाउंस्ड. ठीक है. सो दीज आर द वर्ड्स. सो प्लीज राइट दीज वर्ड्स इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग इन योर नोटबुक. एंड द वर्ड मीनिंग दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक इज फ्रॉम बुक ओनली. So on the end of each page, at the end of each page, you have given some words and their meaning. So let's check that out. So first come to page number 33. First is heroic deeds. Heroic deeds means brave work. Heroic deed का मतलब बहादुरी का काम. Participate. Participate means take part. If for example you participate in Independence Day function and in various activities that are conducted in your school. Participate का मतलब होता है भाग लेना. Posthumously. Okay. So posthumously means an award given after one's death. किसी के मरने के बाद जब हम उसको सम्मानित करते हैं ना, उसको posthumously कहते हैं. ठीक है. जैसे कि इस चैप्टर में एक बच्ची थी रिया, उनको जो है अवार्ड उसके मरने के बाद दिया गया है. गेव अवे. गेव अवे मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड. सो हु गेव अवे द नेशनल अवार्ड ऑफ ब्रेवरी? डू यू रिमेंबर? यस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. हु इज द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ? यस, मिस्टर नरेंद्र मोदी. सो ही gave away means distributed. ठीक है. He distributed the prize in the year 2014 also. Okay. So moving on to next page, that is page number 34. So we have one word here, sacrifice. Sacrifice means to give up one's life for the sake of other. When somebody give up
okay, their own life so that they can save somebody's other life, then we call it sacrifice. Here this girl whose name is Riya Chaudhary, she sacrificed her life so that she can save her father's life. Sacrifice का मतलब बलिदान देना, ठीक है। जब आप किसी और की रक्षा के लिए, जान की रक्षा के लिए अपनी जान को खतरे में डाल के अपनी जान दे देते हो तो उसको सैक्रिफाइस कहते हैं, बलिदान देना होता है उसका मेन मतलब। लास्ट हमारा है ऑन पेज नंबर 35, कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड मीन्स केम टू फेस विथ, यानी कि आमने सामने आ जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है अश्विनी और रोहिणी जब आ रहे थे जंगल से तो उनके सामने क्या आ गया, एक लियोपैड आ गया, आमने सामने आ गया, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी उस टाइम पे। सो यू हैव टू राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक, ऑल्सो द डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक। आई होप you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.